सेकंड चरण में बॉय आज में वीडियो बना कर डिब्रूगढ़ में पहुंच गए। यहाँ में अभी मीटिंग शुरू होने वाला है, उसको सामने हम पहुंच के यहाँ में अभी वीडियो बना रहे सब लोग देना। मैं सेकंड चरण में बॉय সম্পর্কে আমি মাফিয়া ওটা যাবো জন্য আছে আমাদের কোন মরম আমাদের কোন মিস্টার রমেশনা টেনি স্যার মঞ্চলৈ আহি তেওঁৰ সমূহ বক্তৃতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জ্ঞাপন কৰিছো। সম্পূৰ্ণ জনোৱা হৈছে ধন কুমাৰ ডেকা আৰু লগতে মনেশ্বৰ পামেগাম তেওঁ পুৰাণ মঞ্চৰে সম্পূৰ্ণ জনোৱা হৈছে। সুৰেশ চন্দ্ৰ দাস আমাৰ ৰেলৱে মাল গুদামৰ এখন প্ৰতীক তেওঁলৈ আমি সম্পূৰ্ণ স্যাৰক যাতে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে জনোৱা হৈছে। এখন আমাৰ ভাৰতীয় ৰেল আমি ইয়াতে কৰ্ম सुरेश चंद्र दास और इसको आपको एक तो माल गुदाम का माल पाई का रेल एक को हम गिफ्ट दे रहा हूँ। वो दे रहा है भद्रेश्वर सरकार, वो न्यू बॉयगांव से आ रहा है। अमाउंट कोड गाँव सर ইয়াৰ পাছত আমাৰ আহিব অনুৰোধ জনাই আছে সম্পূৰ্ণ আমাৰ তাতে অপৰণ জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা আছে। এতিয়া আমাৰ এহতে জনাব আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলিচাৰক চাপি এখন দি অপৰণ জনাবৰ কাৰণে জনাব। সুটি দাসে আমার প্রফেসর সম্পূর্ণ জনা সুটি দাসক অনুৰোধ কৰা হয়। লগতে আমার প্রধান স্যারক সম্বর্ধনা জানাবো আমার श्रमिक सम्मेलन में उपस्थित हमारे भारतीय रेल माल गुदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी, हमारे भारतीय रेल माल गुदाम श्रमिक संघ के सक्रिय माल से कमाया जाता है और हमारी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि कोई अगर माल अगर आप पानी से लेके जाते हैं तो पैसा 25 पैसा लगता है, ट्रेन से लेके जाते हैं तो 50 पैसा और ट्रक से लेके जाते हैं तो 1 रुपया लगता है। तो ज्यादातर लोग, क्योंकि हमारी आसाम में पानी से जाना बहुत मुश्किल है, तो ज्यादातर लोग ट्रेन से ही अपना माल लेके जाते हैं। तो आप लोग इस हमारी जो माल गुदा श्रमिक के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं और ये हमारी भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक ट्रेन से जाने वाले कोई भी सामान आप लोग ढोते हैं। जैसे मनोरंजन कुमार जी ने कहा कि कोई सीमेंट, कोयले, कोई भी चीज अगर श्रमिक अगर ढोते हैं तो कभी न कभी कोई न कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा ही लगाया जाता है
ट्रेन आने के बाद मैंने देखा है कुछ दबंग ठेकेदार रहते हैं और वो कांटेक्ट लेते हैं कि ये सामान हम उतारेंगे, और वहां जो श्रमिक रहते हैं, जैसे मनोरंजन जी ने कहा कि एक बोरी सीमेंट उतारने में 1 रुपया देते हैं, लेकिन वो हो सकता है 2 रुपया 3 रुपया ले लेते हैं। ऐसे बीच में बैठ के कुछ नहीं करके वो लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन इसकी जो हकदार है, जो हमारी रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक है, उनको नहीं मिलते। और इसीलिए 1998 में भारत के श्रमिक भाइयों बहनों का मैं मां कामाख्या की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आसाम में लगभग 2000 ईस्वी से हमारा संगठन की शुरुआत नौगांव जिला से शुरू हुआ। नौगांव में आप सभी ने देखा कि हमारा बड़ा बड़ा 2 महाधिवेशन भी हुआ। जब राजेंद्र गोहाई जी रेल राज्य मंत्री थे, उनके द्वारा भी हम लोग को पहचान पत्र और तमाम सुविधाएं प्रदान किया। राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी गुवाहाटी में महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा नौगांव में शुरू हुआ। तब लगातार हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे सभी माल गोदाम के श्रमिकों की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि सर, आप हमेशा जो है गुवाहाटी और नौगांव में प्रोग्राम होता है, मिडिल असम में प्रोग्राम होता है, लेकिन आज तक कभी अपर असम में प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अपर असम में, क्योंकि माल गोदाम की संख्या भी बहुत ज्यादा है और अपर असम के लोग आज तक आपको देखे नहीं हैं, इसलिए अपर असम में एक प्रोग्राम हम लोग का परम इच्छा। और चूंकि जिस जगह पे प्रोग्राम हो रही है वही लोकसभा क्षेत्र और हमारे श्रम मंत्री जी का यहाँ कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस डिब्रूगढ़ में माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हमारे सभी माल गोदाम के कार्यकर्ता बंधुओं सभी लोग उपस्थित होकर करके आपने जो मुझे अपर असम डिब्रूगढ़ में जो मुझे प्रेम और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि महोदय, भारतीय रेल जो इस देश का लाइफलाइन, उसका लाइफलाइन अगर कोई है तो ये माल गोदाम के श्रमिक। आप जानते होंगे मंत्री जी कि भारतीय रेल की हर साल जो बजट पेश की जाती है उसमें लगभग 70% की जो आमदनी होती है वो सिर्फ माल गोदाम माल भाड़े से आता है। माल गोदाम के श्रमिक दिन रात, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तमाम परिस्थिति में ये दिन रात मेहनत करके हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और रेलवे को जो 70% की आमदनी देने का काम करता हो, इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उस रेलवे का अगर कोई लाइफलाइन है तो ये माल गोदाम के श्रमिक। माल गोदाम के श्रमिक के बिना रेलवे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1998 से हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने जो एफसीआई के भी लड़ाई लड़े थे, उन्होंने सोचा कि जब एफसीआई के मजदूरों का रेगुलाइजेशन हो सकता है, जब गैंगमैन को हो सकता है, सफाई कर्मचारी को हो सकता है, यहाँ तक हमारे कूली भाई को बेहतर सुविधा और उसको भी रेगुलाइजेशन हो सकता है, तो जो रेलवे को 70% की आमदनी देने का काम कर रहा हो,
ओर से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का हक अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? यह सोच करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का एक संगठन, एक घर बना और उसके गार्जियन हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी। हम लोगों ने, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रहा हो, संसद भवन का घेराव रहा हो, या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में जेल भरो आंदोलन रहा हो, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और असम के सभी जगह से रेलवे ट्रेन के लटक करके किसी तरह से पहुंच करके आंदोलन कर करके और आज इस संगठन को इतना मजबूत संगठन बनाने का काम हुआ। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे असम में लगभग 60,000 की संख्या में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं। हमारा अपर असम में लगभग 25 से 30,000 माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और श्रम मंत्री उस समय स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा, सबसे पहले भारत के इतिहास में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस समय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने ही सरकार को एक सुझाव देने का काम किए थे कि हमारा ब्रिटिश शासन काल से जो श्रम कानून है, उस श्रम कानूनों में, उस संविधान में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए कोई जगह नहीं है और अन्य भी बहुत तरह के श्रमिक हैं जिनको कानून में, संविधान में जगह स्थान नहीं मिलने के कारण उनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा। उस समय उस कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ। दुर्भाग्य से सरकार चली गई और सदन में ये पेश नहीं हो पाया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हम सभी लोगों ने लगातार, क्योंकि हम 10 साल जो संघर्ष किए, जो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन तमाम कार्यक्रम करते थे, उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, तो कभी हमारे साथ राजनाथ सिंह बैठने का काम करते थे, हमारे साहब सिंह वर्मा जी बैठने काम करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठने काम करते थे। और जब ये सरकार बनी तो उनको बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस आंदोलन के समय में वो हमारे साथ रहते थे, तो उनको सभी आपकी समस्याओं के बारे में पूरी तरह से अवगत। 2014 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने लगातार